दुनिया में जो इंसान जितना पावरफुल होता है उसे उतनी ही ज़्यादा इज्जत दी जाती है। उसी तरह जो देश जितना शक्तिशाली होता है उतनी ही उसकी इज्जत होती है। वैसे तो आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, नए कायदे कानून आए हैं, दुनिया में शांति बनी रहे इसलिए संगठन भी बनाए हैं, लेकिन दूसरे देशों पर कब्जा करने की चाहत आज भी बहुत से देश रखते हैं, फिर चाहे ब्रिटिश हो या चाइनीज। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन पर कोई भी हमला करके कब्जा कर सकता है, लेकिन वही इनके उलट कई ऐसे देश हैं जिन पर हमला करना तो दूर बल्कि इनकी तरफ आंख उठाकर देखने से पहले सोचना पड़ता है। अगर इन देशों पर हमला कर दिया तो इनसे जीतना नामुमकिन है। इसकी कई वजह हो सकती है, जैसे इनकी ताकतवर आर्मी, ताकतवर दोस्तों और सबसे अहम इन देशों की भौगोलिक रचना। ऐसे वो कौन से देश है जिन पर कब्जा करना नामुमकिन है? ईरान, अमेरिका जैसा दुश्मन देश, सऊदी अरेबिया और टर्की जैसे पड़ोसी देशों के एक साथ होने के बावजूद भी ईरान पर कोई भी कब्जा नहीं कर पाया है। वर्ल्ड वार 2 के बाद सिर्फ अमेरिका ने 2020 में इस देश पर हमला किया था, लेकिन वो इस देश पर काबू नहीं कर पाए थे। ईरान की सेना में लगभग 5 लाख सैनिक है। इन सैनिकों को और भी मजबूत बनाते हैं 2000 टैंक और 146 फाइटर प्लेन। ये सारी चीजें एक बड़े देश से लड़ने के लिए और खुद को बचाने के लिए काफी है, लेकिन इससे ज्यादा ताकतवर दूसरे देश है, तब भी इस देश में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से मुश्किल है। इतना ही नहीं, सरकार के पास अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस है। भूटान, आप सोच रहे होंगे इस लिस्ट में भूटान कैसे आ गया? साउथ ईस्ट एशिया में बसे भूटान देश के पास कोई भी बड़ी आर्मी नहीं है। इनके पास सिर्फ 2 फाइटर प्लेन है और एक भी आर्मी टैंक नहीं है, तो फिर इससे जितना कैसे नामुमकिन है? भूटान की आर्मी में महज 6000 सैनिक है, लेकिन 2 फैक्टर ऐसे है जो भूटान को मजबूत बनाते हैं। भूटान दुनिया के वो चुनिंदा देशों में से है जिन पर कभी भी किसी भी देश ने कब्जा नहीं किया। 1700 में ब्रिटिश ने हमला किया था, लेकिन वो भूटान पर कब्जा नहीं कर पाए, और इस वक्त इस देश पर कब्जा करना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि इस पर हिमालय का साया है और हर जगह पहाड़ी पहाड़ है, और इसलिए यहाँ किसी का भी जाना नामुमकिन है। और इसकी सुरक्षा करता है भारत। भारत भूटान को हथियार और पैसों की मदद करता है। इसके साथ ही भूटान की छोटी सी आर्मी को ट्रेनिंग भी देता है। ऐसे में भूटान पर कब्जा करना नामुमकिन है। स्विट्जरलैंड में बाकी देशों से ज्यादा फैक्टर्स है। दरअसल स्विट्जरलैंड का कोई दुश्मन ही नहीं है, वो एक ऐसा देश है जिसके हर शक्तिशाली देश के साथ अच्छे रिश्ते हैं। स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। फ्रांस, यूके, जर्मनी जैसे तमाम सुपर पावर देश इस बर्फीले देश के सबसे अच्छे दोस्त है, और इनका अच्छा खासा पैसा स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा है। ऐसे में अगर कोई देश स्विट्जरलैंड पर अटैक करता है तो इनसे भी पंगा लेना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड की सेना छोटी है, जिसमें 1.5 लाख सैनिक और 156 एयरक्राफ्ट है, लेकिन इन पर अटैक करने के लिए इनके बर्फीले पहाड़ों को पार करना होगा, जो बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही पहाड़ों पर उनके बंकरों में 24 घंटे सेना तैनात रहती है। नॉर्थ कोरिया के सिरफिरे किम जोंग उन के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम ही सिरफिरा नहीं है, वह की आर्मी भी बहुत ताकतवर है। नॉर्थ कोरिया के दुश्मन दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से है, पर फिर भी आज तक उस पर हमला करने की किसी भी देश की हिम्मत नहीं हुई है। इसकी वजह है उनकी आर्मी। नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। इस देश के पास 7 लाख से ज्यादा एक्टिव और 45 लाख से ज्यादा रिजर्व मिलिट्री फोर्स है। इसके अलावा 4200 टैंक, 458 फाइटर प्लेन, 968 लड़ाकू जहाज और 8 न्यूक्लियर वार हेड्स है, जिसे चलाने में जरा से भी देर नहीं करेगा। 1950 में कोरिया युद्ध के वक्त साउथ कोरिया और अमेरिका मिलकर भी नॉर्थ कोरिया पर कब्जा नहीं कर पाए। इससे पता चलता है इस देश पर आक्रमण करना नामुमकिन है। इसराइल एक काफी छोटा सा देश है और अपने आसपास के देश इसके दुश्मन है, फिर भी आज तक इस पर कोई भी कब्जा करने में कामयाब नहीं हुआ, जबकि इसके पास 2 लाख सैनिक है। दरअसल इसराइल की हर औरत और आदमी को कम से कम 2 साल आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है। इसी वजह से इनके हर नागरिक के पास आर्मी ट्रेनिंग होती है, और साथ ही इस देश को दुनिया के सबसे ताकतवर भारत देश का पूरा सपोर्ट है। इसके अलावा इस देश ने दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है, यानी ये देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है, इसलिए इस देश पर कब्जा करना नामुमकिन है। इंडिया से जितना नामुमकिन है, इसकी वजह है इंडिया की ज्योग्राफी और इंडियन आर्मी। इंडिया के पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना कई बार भारत पर हमला कर चुके हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि इंडियन आर्मी में 14 लाख से ज्यादा सैनिक है और करीब 2000 फाइटर प्लेन, 16000 लैंड आर्मी और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन है। इंडिया का उत्तर का ज्यादातर भाग हिमालय से घिरा हुआ है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है और इन पहाड़ों में इंडियन आर्मी रहती है, यानी कि उत्तर से आने के चांस नहीं है, और दक्षिण इलाकों को मिलाकर इंडिया
तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जहां पर 277 जहाज, न्यूक्लियर सबमरीन और फाइटर एयरफोर्स वाली सेना हर वक्त मौजूद रहती है। इसलिए इंडिया से जीतना नामुमकिन है। रशिया, नेपोलियन और हिटलर ने अपनी ताकतवर आर्मी से रूस पर कब्जा करना चाहा, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही जाना पड़ा। रूस की सुरक्षा की वजह उनकी ज्योग्राफी है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। उसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई है। वर्ल्ड वार के टाइम नाजियों ने रूस पर हमला कर दिया था, लेकिन इतना बड़ा देश होने की वजह से वो हार गए। इस वक्त रूस दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है, तो फिर इससे पंगा लेना कोई भी नहीं चाहेगा। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के साथ साथ ये तीसरा सबसे बड़ा देश है। इनकी आर्मी में लगभग 14 लाख सैनिक है और इसके पास 7,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है और इनका 2 बार जापान पर इस्तेमाल किया है। इससे ही पता चलता है अमेरिका कितना ताकतवर है। साथ ही इस पे हमला करने वाला इसके आसपास कोई भी ताकतवर देश नहीं है। ये वो देश है जिनसे जितना किसी भी देश के लिए लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा चीन, जापान और तुर्की जैसे देशों से जितना काफी मुश्किल है। ऐसी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ बने रहे।